हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास की इस दिव्य और अलौकिक कथा श्रृंखला में आप सभी भक्तजनों का हृदय से स्वागत है। प्रभु श्री हरि की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। भक्तों, यह ज्येष्ठ मास केवल एक साधारण मास नहीं बल्कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। इस पावन समय में जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और निर्मल हृदय से भगवान की कथा सुनता है, उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। उसके पाप नष्ट होते हैं, मन शांत होता है और अंतःकरण में भक्ति का प्रकाश जागृत होने लगता है। तो आइए भक्तों, आज की इस दिव्य कथा यात्रा का शुभ आरंभ करते हैं। ऋषि जैमिनी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठो, देवर्षि नारद राजा इंद्रदुम्न और पुरोहित के छोटे भाई विद्यापति के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर चुके थे। मार्ग अत्यंत पवित्र और दिव्य था। आगे आगे नारद मुनि चल रहे थे और उनके पीछे राजा इंद्रदुम्न अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय पश्चात वे सब नीलकंठ महादेव जी के पावन स्थान पर पहुंचे। वहां पहुंचकर सभी ने अत्यंत श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा अर्चना की और राजा इंद्रदुम्न ने हाथ जोड़कर महादेव जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाए। इसके बाद उन्होंने आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा देवी को भी प्रणाम किया और उनकी कृपा प्राप्त की। फिर सभी लोगों ने अपने सुंदर रथों को वहीं छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने लगे। उनका मन अत्यंत पवित्र था और इंद्रियां पूर्णतः संयमित थी। वे नीलगिरी पर्वत की ओर चढ़ाई करने लगे। वह पर्वत अद्भुत और अलौकिक प्रतीत होता था। चारों ओर घने वृक्ष, सुंदर लताएं और रंग बिरंगे पुष्प उस स्थान की शोभा को बढ़ा रहे थे। अनेक प्रकार के पक्षी मधुर स्वर में कलरव कर रहे थे। पर्वत के किनारे ऊंचे नीचे और विशाल चट्टानों से युक्त थे, जिनके कारण वह मार्ग अत्यंत दुर्गम दिखाई देता था। फिर भी भगवान के दर्शन की लालसा से प्रेरित होकर वे सभी आगे बढ़ते रहे। चलते चलते वे उस स्थान पर पहुंचे जहां एक विशाल काले अग्रू वृक्ष के नीचे स्वयं भगवान नरसिंह देव विराजमान थे। वह दिव्य स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयानक दोनों प्रतीत होता था। ऐसा कहा गया है कि जिन भगवान नरसिंह का दर्शन मनुष्य कर लेता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का विशाल मुख खुला हुआ था। उनके बड़े बड़े दांत परले अग्नि के समान भयंकर दिखाई देते थे। पीले रंग के आयाल उनके मुखमंडल की शोभा को और भी अद्भुत बना रहे थे। उनके 3 नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उनकी जांघों पर दैत्य हिरण्यकश्यपु पड़ा हुआ था और भगवान अपने वज्र के समान कठोर नखों से उसके वक्ष स्थल को विदीर्ण कर रहे थे। भगवान के मुख पर अद्भुत अट्टहास की छटा थी। उनकी लाल जीभ लपलपाती हुई प्रकट हो रही थी। हाथों में शंख और चक्र सुशोभित थे। मस्तक पर चमकता हुआ किरीट मुकुट उनके नेत्र तेज को और अधिक दिव्य बना रहा था। उनके नेत्रों से निकलती अग्नि की चिंगारियां मानो समस्त दिशाओं को कंपित कर रही थी। भगवान के प्रचंड प्रभाव से उनके चरण कमल धरती में धंस गए थे। ऐसे आदि मूर्ति भगवान नरसिंह देव का दर्शन करके राजा इंद्रदुम्न सहित सभी भक्तजन भूमि पर दंडवत होकर प्रणाम करने लगे। भगवान नरसिंह के दर्शन करके राजा इंद्रदुम्न की आंखों से आनंद अश्रु बहने लगे। वो भाव विभोर होकर नारद मुनि से बोले, हे देवर्षि, आज मैं वास्तव में धन्य हो गया हूँ। आपके कारण मुझे भगवान के ऐसे अद्भुत स्वरूप का दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान के केवल दर्शन मात्र से ही मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। कृपालु मुनि, अब कृपा करके मुझे इस दिव्य नीलमणिमय स्वरूप का दर्शन कराइए, जो इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजमान है और जिसके दर्शन से जीवन को मोक्ष प्राप्त होता है। राजा के ऐसे विनम्र वचन सुनकर नारद मुनि ने उन्हें आगे लेकर चले गए।
कुछ दूर चलने के बाद वे एक अत्यंत पवित्र स्थान पर पहुंचे जहां भगवान नीलमाधव अंतर ध्यान हुए थे। वह स्थान सुवर्णमयी बालुका से ढका हुआ था। नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, इस दिव्य वट वृक्ष को देखो। यह वृक्ष 2 योजन ऊंचा और 1 योजन तक फैला हुआ है। प्रलय काल में भी इसका विनाश नहीं होता है। इसकी छाया मात्र से आने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इसकी जड़ में प्राण त्यागता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है, और जो इसकी श्रद्धापूर्वक पूजा करता है वह भगवान की विशेष कृपा का पात्र बन जाता है। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इसी स्थान पर भगवान नील माधव विराजमान थे। अब वे तुम्हारे कल्याण के लिए 4 दिव्य स्वरूपों में प्रकट होंगे। जैसे श्वेत द्वीप भगवान का निज धाम है, वैसे ही यह पुरुषोत्तम क्षेत्र भी उनका परम पवित्र धाम है। इसकी महिमा को वही समझ सकता है जो वास्तव में मोक्ष का अधिकारी हो। पापी और अधार्मिक मनुष्य इस क्षेत्र की महिमा पर विश्वास नहीं कर पाते। भगवान जगन्नाथ समय समय पर अपनी इच्छा से अंतर्ध्यान होते हैं और भक्तों पर कृपा करने के लिए पुनः प्रकट होते हैं। देवर्षि नारद के वचन सुनकर राजा इंद्रदुम्न अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने उस स्थान को साष्टांग प्रणाम किया और भगवान का स्तवन करते हुए बोले, हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल प्रभु, मैं इस भव सागर में डूब रहा हूँ, कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। हे कमल नयन नारायण, संसार के क्षण भंगुर सुखों में फंसा हुआ यह जीव अत्यंत दुखी है। केवल आप ही इसे दया सागर हैं जो भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। राजा ने आगे कहा, हे प्रभु, अजामिल जैसे महान पापी ने भी आपका नाम का स्मरण करके मुक्ति प्राप्त कर ली थी। आपके नाम की महिमा इतनी महान है कि यमदूत भी आपके भक्तों को स्पर्श नहीं कर सकते। हे नाथ, मुझे किसी राज्य, धन, ऐश्वर्य या स्वर्ग की इच्छा नहीं है। मैं केवल आपकी उस दिव्य मूर्ति का दर्शन करना चाहता हूँ जो इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजमान है। यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। इस प्रकार राजा इंद्रदुम्न हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। उनके नेत्रों से निरंतर आंसू बह रहे थे। तभी अचानक आकाश में दिव्य वाणी गूंज उठी। आकाशवाणी ने कहा, हे राजन, चिंता मत करो, समय आने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी की जो आज्ञा तुम्हें सुनाई दी है उसी के अनुसार कार्य करो। उस दिव्य वाणी सुनकर राजा इंद्रदुम्न का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने नारद मुनि से कहा, हे देवर्षि, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आपके प्रत्येक वचन स्वयं भगवान का वचन है। मैं आपको निर्देशों का पूर्ण श्रद्धा से पालन करूंगा। राजा के ऐसे विनम्र और भक्तिपूर्ण वचन सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे उन्हें आगे लेकर चले गए। आगे क्या हुआ हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला की अगली पावन कड़ी में। अब आइए भक्तों, ज्येष्ठ मास के महात्म का दिव्य वर्णन सुनते हैं। स्कंद जी बोले, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास आने पर मनुष्य को भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर श्रद्धा पूर्वक दशहरा व्रत करना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर 10वीं तक गंगा जी में स्नान, दान और भगवान का पूजन करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे स्कंद जी, इस व्रत का नाम दशहरा क्यों पड़ा और इस मास का इतना अधिक महत्व क्यों बताया गया है? तब स्कंद जी बोले, हे मुनियों, ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं के दिन यदि हस्त नक्षत्र बुधवार व्यक्ति पात योग और शुभ करण का संयोग हो तो उस दिन किया गया स्नान, दान और पूजन मनुष्य के समस्त पापों से मुक्त कर देता है। इस दिन शरीर, वाणी और मन से किए गए 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। इसी कारण इसका नाम दशहरा कहा गया है। अन्याय पूर्वक किसी का धन छीनना, हिंसा करना और पराई स्त्री का संग करना, ये 3 प्रकार के शारीरिक पाप हैं। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, चुगली करना और व्यर्थ बातें करना, ये 4 प्रकार के वाणी के पाप हैं। दूसरे के धन की इच्छा करना, दूसरों का अनिष्ट सोचना और धर्म पर अविश्वास करना, ये 3 प्रकार के मानसिक पाप है।
ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा स्नान और भगवान का पूजन करने से ये 10 पाप नष्ट हो जाते हैं। स्कंद जी ने आगे कहा, इस दिन गंगा जी का पूजन विशेष मंत्रों से करना चाहिए। गंगा जी स्वयं लोक पापवनी है, वे समस्त पापों को हरने वाली हैं। जो भक्त श्रद्धा से उनका स्मरण करता है वह महान पुण्य प्राप्त करता है। इस दिन यथाशक्ति दान करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और गौ दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से मनुष्य 10 जन्मों के पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इसके बाद ऋषियों ने पूछा, है स्कंद जी, गंगा जी पृथ्वी पर कैसे आई? तब स्कंद जी बोले, जब भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए तब उनके कमंडल में दिव्य जल विद्यमान था। वही जल आगे चलकर गंगा के रूप में प्रकट हुआ। बाद में भगवान विष्णु के चरणों से बहकर वह दिव्य धारा बनी। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और फिर राजा भगीरथ के कठोर तप से प्रसन्न होकर गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई ताकि उनके पितरों का उद्धार हो सके। जब गंगा जी शिव जी की जटाओं से पृथ्वी पर उतरी तब उनकी प्रचंड धारा से समस्त दिशाएं गुंजायमान हो उठी। देवता, ऋषि और सिद्धजन उनकी स्तुति करने लगे। राजा भगीरथ आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे पृथ्वी पर बहती चली आ रही थी। इसी कारण उनका नाम भगीरथी पड़ा। बाद में जानु मुनि ने उन्हें अपने कान में पुनः प्रकट किया, इसलिए वे जाह्नवी भी कहलाई। स्कंद जी बोले, गंगा जी तीनों लोकों में प्रवाहित होती हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों को पवित्र करती है, इसलिए उन्हें तीर्थगंगा कहा जाता है। उनके अनेक नाम हैं, भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, लोकपावनी और त्रिलोक के वासिनी। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इन नामों का स्मरण करता है उसे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय गंगा जी का स्मरण करता है या उनके नामों से अभिमंत्रित जल का स्पर्श करता है उसे यमदूत भी स्पर्श नहीं कर पाते। गंगा जी की महिमा का पूर्ण वर्णन करना किसी के लिए संभव नहीं है। यदि मनुष्य के पास हजारों मुख भी हो तब भी वह गंगा महिमा का अंत नहीं पा सकता। और इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म के 11वें अध्याय का दिव्य तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो भक्तों, यह थी आज की ज्येष्ठ मास की अत्यंत पावन और कल्याणकारी कथा। प्रभु श्री हरि करे कि इस कथा का पुण्य आपके जीवन में सुख, शांति, भक्ति और समृद्धि लेकर आए। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और भक्ति से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम फिर मिलेंगे ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला की अगली दिव्य कड़ी के साथ। तब तक के लिए अपने हृदय में श्री हरि का नाम बसाए रखिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।